नमस्ते एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फ्रेंड, दिस इज राहुल रावत एंड वंस अगेन आई हार्टली वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के समक्ष में एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। सो इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेक श्योर पास में भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर आप लोगों को हिट करना है, जिससे कि आप हमारी अपकमिंग वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिस ना कर पाएँ। ऑल राइट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो को मोर देन 5000 आप लोगों ने व्यूज़ दिए हैं, विच इज़ बियॉन्ड ऑफ माई एक्सपेक्टेशन, बट आप लोगों ने दिया है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू आप लोगों ने लाइक नहीं करा है एंड आप लोग कोशिश करें, वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों के साथ सबसे पहले साझा करने के लिए। ऑल राइट, आज का जो मेन खास टॉपिक रहने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल रिलीज़ कर दिया है। उसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत ऑनलाइन असाइनमेंट का क्या सीन रहने वाले उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा आप लोगों के एडमिट कार्ड कि कब तक आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों का एग्जामिनेशन का स्केड्यूल है। उसके अलावा बहुत सारे आप लोगों के प्रीवियस वीडियोस पे जो क्वेश्चन थे वो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करने की। ऑलराइट, तो बहुत कुछ नुआंसेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एंड अनदर थिंग इज दैट कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल भी रिलीज कर दिया है आप लोगों के प्रैक्टिकल के बारे में, तो वो भी टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं तो हमारा चैनल डेडिकेटेड है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के माइंड में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है तो फ्यूचर आप लोगों का एग्जामिनेशन किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से आप लोगों का अपकमिंग जो अपडेट्स हैं उसके बारे में आइडिया मिलेगा, तो वो सारी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रीष्मकालीन परीक्षा जून जुलाई 2024 का जो अस्थायी परीक्षा कार्यक्रम है, यानी टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट शीट है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ कवर करा था और काफ़ी सारे लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा उसकी वजह से, बिकॉज मैंने PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया था। ऑल राइट, एंड अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी कैंडिडेट ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, सभी PDF आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल का अपकमिंग आप लोगों के असाइनमेंट आने वाले हैं और फाइनल एग्जामिनेशन डेट शीट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सभी अपडेट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब पर वीडियो आप लोगों को बहुत कम और रेयर ही देखने को मिलती हैं, इसलिए आप सभी लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पर सबसे पहले शेयर किया जाता है। ऑल राइट, तो इसलिए जिन भी कैंडिडेट ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन परीक्षा जून जुलाई 2024 का स्थायी परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में, तो नोटिस यहाँ पर दिया गया है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, नोटिस के अंतर्गत जानकारी दिया गया है कि विश्वविद्यालय की जो ग्रीष्मकालीन परीक्षा है जून जुलाई 2024 वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में अस्थायी परीक्षा कार्यक्रम टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल तदिनांक को विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये एग्जामिनेशन किन किन के होने वाले हैं। आप लोग जानते हैं 19 जुलाई 2024 से आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी मेन एग्जामिनेशन मेन के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एनुअल कोर्स में समर सेशन में एडमिशन लिया था और जिनका अभी सेमेस्टर कोर्स रन हो रहा है। तो ये मेन वाले स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके अलावा जिन्होंने अपने बैक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करे थे, आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी हाल फिलहाल मंथ तक आप लोगों के बैक एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल्ड हुए हैं, तो उसमें आप लोग अपना बैक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल हुए थे, तो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट भी यही डेट शीट है, सेम डेट शीट रहती है, मेन की भी बैक की भी इम्प्रूवमेंट की। तो तीनों जो बैक और मेन और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हैं सभी अपना एग्जामिनेशन का सेम डेट शीट है और आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल राइट, देखिए, इट्स कम टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल ऑर्डर। तो यहाँ पर बताया गया है कि तालिका 2 में अंकित परीक्षा केंद्रों में उपरोक्त परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। जिन परीक्षार्थियों के द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्र का चयन किया गया था, उन परीक्षार्थियों को तालिका 3 में अंकित परीक्षा केंद्र शहरों में स्थानांतरित किया गया है। संबंधित के प्रवेश पत्र में स्थानांतरित परीक्षा केंद्र शहर को ही दर्शाया गया है। तो देखिए, तालिका 2 में परीक्षार्थी द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र शहर का नाम बताया गया है और तालिका 2 में परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरित किए गए परीक्षा केंद्र का शहर का नाम है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपना एग्जामिनेशन सेंटर अमोड़ी सेलेक्ट करा था तो वो अभी ट्रांसफर कर दिया गया है चंपावत में। ऑलराइट, आप लोगों के जो फ्यूचर एग्जामिनेशन होंगे वो आप लोगों को चंपावत में देखने को मिलेंगे। कोटाबाग अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करा था तो वो रामनगर में उसका एग्जामिनेशन पड़ेगा
कांडा सेलेक्ट है तो बागेश्वर है, गरुड़ाबाज था तो अल्मोड़ा है। परीक्षा प्रवेश पत्र परीक्षा दिवस के 7 दिन पहले विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तो देखिए आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि परीक्षा जितने सारे स्टूडेंट आप लोगों के माइंड में डाउट थे एडमिट कार्ड को लेके, और तो आप लोगों को वो डाउट क्लियर हो जाएगा बिकॉज यूनिवर्सिटी ने क्लियर करा है कि एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले यानी 12 तारीख तक, 12 जुलाई 2024 तक, उसके बाद और उससे पहले ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग वेरीफाई कर सकेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ फैक्ट, आप लोगों को माने या ना माने, द थिंग इज़ दैट कि जब आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये केसेस देखा गया है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र कर देती है, और जिस वजह से मे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे रीज़न रहते हैं बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर कोई मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज द फैक्ट आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ऐसा यूनिवर्सिटी में होता आ रहा है। 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से केसेस देखे हैं, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, जिस वजह से आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल एडमिट कार्ड जैसे आएंगे तो वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। मेनली ऐसा आप लोगों को मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिलेगा। सो केसेस मैंने देखे हैं, इसलिए आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आगे अपकमिंग जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप सभी लोगों के साथ सही समय के अनुसार ईच एंड एवरी टाइम पीरियड पर शेयर किया जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट अभी मैंने बता दिया है कि अब ये एग्जामिनेशन किन किन के होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना जुलाई 2023 के बाद एडमिशन लिया था समर सेशन में, तो एनुअल कोर्स था आप लोगों का, तो ये आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे और असाइनमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अपना जनवरी 2024 के अंतर्गत सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करा है, वेदर इट इज़ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों के भी ये एग्जामिनेशन होंगे बैक और मेन के, तो और इसके साथ इंप्रूवमेंट वाले। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर आउट हो गया होगा किस किस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अनदर थिंग इज दैट हमारी प्रीवियस वीडियोस में मेनली जो क्वेश्चन आए असाइनमेंट के बारे में, तो असाइनमेंट आप लोगों को इस जुलाई मंथ में देखने, अपकमिंग जुलाई मंथ में देखने को मिलेंगे। उसका स्केड्यूल बहुत जल्द यूनिवर्सिटी रिलीज करने वाला है, तो वो सारी वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो स्टे ट्यून विद अस, राइट। और जो अपकमिंग अपडेट है सही डेट के अनुसार ही आप सभी लोगों के साथ वो अपडेट, वो जानकारी सारी शेयर किया जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग पेशेंस रखें और लेटेस्ट अपडेट का वेट करें। वैसे तो मैंने आप लोगों का ग्रीष्मकालीन टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट शीट के बारे में सारी जानकारी पहले भी शेयर करी है, फिर भी एक बार आप डेट शीट अगेन चेक कर लें अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेन और बैक इंप्रूवमेंट की ये डेट शीट है मास्टर प्रोग्राम ईयरली सेमेस्टर कोर्स की, और 19 जुलाई 2024 से आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। शिफ्ट फर्स्ट 9 से 11 है, शिफ्ट सेकंड 12 से 2 है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड वाइज आप लोगों को सर्च करना है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है किस तरीके से आप लोगों को सर्च करना है। यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं कोर्स, उसके अनुसार आप लोग अपना चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर जुलाई 2024 का डेट शीट है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 3 शिफ्ट में आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे और 19 जुलाई 2024 से आप लोगों की परीक्षा ये प्रारंभ हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पर कावड़ यात्रा का हॉलीडे आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप डेट शीट में सब्जेक्ट कोड वाइज चेकआउट करेंगे। नैप वाले स्टूडेंट्स की डेट शीट है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो सेकंड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अनुसार और थर्ड शिफ्ट के अनुसार आप लोगों के एग्जामिनेशन चलेंगे। इसमें जो थर्ड शिफ्ट में वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले नैप के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन चलेंगे, और सेकंड शिफ्ट में 12 से 2 बजे वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्जामिनेशन ही चलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट कोड वाइज सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पर आगे मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को के लिए, यूनिवर्सिटी को आपके अगेंस्ट में आप लोगों को इन्फॉर्म करना होगा। ये जो डेट शीट है वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ईयरली सेमेस्टर मेन बैक इंप्रूवमेंट की है, तो वो आप लोग चेकआउट करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय ने आप लोगों के लिए टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज़ किया है साइंस लैबोरेटरी वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम मेन और बैक का। अगर आपने बैक फॉर्म फिल करे हैं तो आप लोगों का ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्केड्यूल रिलीज़ कर दिया है। बीएससी नैप वालों के लिए भी है विंटर सेशन जनवरी 2024, और बीएससी ईयरली समर सेशन स्टूडेंट्स के लिए जुलाई 2023, और एमएससी विंटर सेशन जनवरी 2024 के लिए। ठीक है,
तो ये स्केजुअल आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी दिया गया है। आप लोग जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है, इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ साइंस लेबोरेटरी वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम मेन और बैक स्टूडेंट के लिए बीएससी नैप विंटर सेशन जनवरी 2024, बीएससी ईयरली प्रोग्राम समर सेशन जुलाई 2023, एमएससी विंटर सेशन जनवरी 2024। द मैंडेटरी वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर बीएससी एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री zoology botany program shall be conducting at different workshop practical exam center of Uttarakhand as per the given schedule. The learner are required to attend the workshop in given workshop center. The practical examination shall be held at the end of workshop. आप लोग जानते हैं, ठीक है, वर्कशॉप आप लोगों का चलता है, उसके बाद एंड ऑफ द वर्कशॉप आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हल्ड होता है। द लर्नर विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम इफ़ ही एंड शी वुड नॉट अटेंड द वर्कशॉप। आप लोगों के लिए वर्कशॉप कंपलसरी है, आप लोग अपना शेड्यूल तैयार रखना, और फिर आप लोग अगर वर्कशॉप को अटेंड नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विल नॉट प्रोवाइड अकोमोडेशन ड्यूरिंग द वर्कशॉप एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वो आप लोगों को खुद से फिगर आउट करना होगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन की जानकारी दिया गया वर्कशॉप सेंटर के बारे में। तो वर्कशॉप सेंटर अगर आपका पौड़ी है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। देहरादून है तो इसी तरीके से आप लोगों का जो भी वर्कशॉप सेंटर है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर की। वर्कशॉप सेंटर एंड शेड्यूल दिया गया एमएससी प्रोग्राम का, डेट आप लोग ध्यान रखना देहरादून से है। देखिए, सेंटर में रीजनल सेंटर हैं, वर्कशॉप प्रैक्टिकल सेंटर दिया गया, प्रोग्राम आप लोगों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर जो भी है, तो उस सेंटर के अकॉर्डिंग आपका डेट थोड़ा इसमें देखिए चेकआउट आप लोगों को करना होगा, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। 18 जुलाई से 27 जुलाई तक है देहरादून में। उसके बाद अगर पिथौरागढ़ बागेश्वर है तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल सेंटर कॉलेज की जानकारी दिया गया है, तो डेट का ज़रूर आप लोग ध्यान रखना वो, ठीक है। इसी तरीके से बीएससी प्रोग्राम के लिए है तो सेंटर वाइज यहाँ पर रीजनल सेंटर, वर्कशॉप प्रैक्टिकल सेंटर और प्रोग्राम और वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम डेट बताया गया है। तो देहरादून रुड़की है तो एसजीआरआर पीजी कॉलेज में देहरादून में होता है। बीएससी में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, और बीएससी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जिनका नैप के अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का डेट्स बताया गया। इसी तरीके से आप लोग ज़रूर ध्यान रखना डेट का, और इम्पॉर्टेंट है बिना प्रैक्टिकल एंड वर्कशॉप में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। नोट दिया गया है, बीएससी लर्नर ऑफ देहरादून एंड रुड़की रीजन विल ज्वाइन द प्रैक्टिकल वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम एट द एसजीआरआर पीजी कॉलेज देहरादून। अगर आपका बीएससी के जो स्टूडेंट हैं देहरादून और रुड़की रीजन के अंतर्गत आप लोगों का प्रैक्टिकल एंड वर्कशॉप एसजीआरआर पीजी कॉलेज देहरादून में होगा। एमएससी बीएससी के जो लर्नर हैं पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर रीजन के, उनका प्रैक्टिकल वर्कशॉप LSM पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ के अंतर्गत देखने को मिलेगा। एमएससी एंड बीएससी लर्नर ऑफ हल्द्वानी एंड रानीखेत रीजन विल ज्वाइन द प्रैक्टिकल वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम एट MB गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी। एमएससी लर्नर ऑफ पौड़ी रीजन विल ज्वाइन द प्रैक्टिकल वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम एट पंडित ललित मोहन शर्मा कैंपस ऋषिकेश। आप लोग जरूर ध्यान रखना। एंड दोज लर्नर ऑफ रानीखेत रीजन हुज स्टडी सेंटर गढ़वाल रीजन लाइक कर्णप्रयाग गोपेश्वर जोशीमठ एक्स्ट्रा, दे कैन अटेंड देयर वर्कशॉप एट अ पौड़ी एंड देहरादून सेंटर, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन एंड अथॉरिटी के यहाँ पर आप लोगों के पास डेजिग्नेशन, नेम ऑफ फैकल्टी व कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी दिया गया है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट वाइज, और उनके अनुसार आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों का वर्कशॉप प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल दिया गया पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एमएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स का। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ये टेबल से चेकआउट कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट कब है, वर्कशॉप का डेट कब है, प्रोग्राम कौन कौन से हैं, वर्कशॉप का प्रैक्टिकल सेंटर कौन सा है, और कौन से रीजनल सेंटर के अंतर्गत इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जिन भी कैंडिडेट ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑलराइट, अब देखिए हो क्या रहा है, आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन का टेंटेटिव एग्जामिनेशन या मिनी एग्जामिनेशन शेड्यूल भी बहुत जल्द आने वाला है। 19 जुलाई से आप लोगों के एग्जामिनेशन होने हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, तो सच बताऊँ तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टेस्ट केस की तरह समझती है, जब चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। तो देखिए अभी आप लोग जानते हैं मेनली जो नैप वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनके केसेस में बात कर रहा हूँ, और आप माने या ना माने आपको खुद भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर नैप वाले जो स्टूडेंट है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन भी डेट शीट में आ गए हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सर्च कर रहे हैं, डाउनलोड ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो मे बी आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो देखने को ना मिले। आप लोग जानते हैं कि दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर नैप वालों के एग्जामिनेशन हुए थे,
उन्होंने भी बहुत मुश्किल से अपने एग्जामिनेशन दिए। सभी मेनली ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बैक आई है, किसी के ग्रेड नहीं दिए गए, पता नहीं क्या क्या हुआ है, और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे उस टाइम पीरियड पर जब रिजल्ट आया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने क्या करा आप लोग जानते हैं, आईटी टीम पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक उन्होंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपडेट नहीं करे हैं। तो खुद ही सोचिए कि नैप वाले स्टूडेंट किस तरीके से अपना एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। उनको यही पता नहीं है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन आता है, पैटर्न किस तरीके से है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बहुत सारी हेल्प होती है। अगर आप प्रीवियस 4-5 ईयर्स के बैक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो मेनली टॉपिक तो वहीं से कवर हो जाते हैं। आप लोगों को पूरा सिलेबस डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप लोगों को जस्ट पासिंग नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज़ कीजिए यूनिवर्सिटी को कि आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो वेबसाइट पर अपडेट करें सभी कोर्सेज की, वेदर इट इज़ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज़ करें बाय मेल कि आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल पोर्टल पर जल्द से जल्द अपडेट करें। ऑल राइट, बिकॉज डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप लोग अपना एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग अच्छी परसेंटेज के साथ डिस्टेंस एजुकेशन में भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एक और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वैसे ग्राउंड रियलिटी आप सभी लोग अवेयर हैं, सेमेस्टर में बांटकर भी फीस आप लोग जमा कर सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये आप लोगों को नई फैसिलिटी देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि 10,000 से अधिक शुल्क वाले पाठ्यक्रम के लिए नई व्यवस्था। 13 प्रस्तावों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में लगी गई मुहर लगी हुई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक शुल्क वाले कार्यक्रम में छात्र वार्षिक के बजाय सेमेस्टर में बांटकर फीस जमा कर सकेंगे। छात्र पर एक मुश्त पड़ने वाला आर्थिक दबाव को कम करने के लिए इस प्रस्ताव को यूयू की विद्या परिषद में अनुमोदन दे दिया गया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है आप लोग वो इम्पॉर्टेंट अपडेट चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यूयू में बुधवार को कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में पिछली विद्या परिषद के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। सीका की ओर से सहायक प्राध्यापक एसी ने सेवा विस्तार के लिए बनाए गए मानकों का अनुमोदन हुआ। यूजीसी के नियम के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि दूरस्थ शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को एबीसी आईडी के साथ डैब आईडी बनाना अनिवार्य होगा। So guys, I think that's sufficient for today and I'm expecting this video is helpful for you and you picked a lots of interesting nuance takeaway. And please do let me know in the comment section there are any other points or there are anything for me to add on and to cover up into my next video. So I feel very delighted to hear from you in comment section. So please do let me know in a comment section. See you later. Bye. Take care. I got to go. Have a good day. Take care of yourself.